आप देख रहे हैं क्राइम हंड्रेड न्यूज़, हर खबर सच के साथ। कानपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन महाकाल में प्रदीप गुप्ता के खिलाफ कई थानों से शिकायतें मिली थी। जांच में पता चला कि उन्होंने उन्नाव में गंगा के पास टाउनशिप काटकर प्लाट बेचने का नाम पर लोगों से पैसा वसूला। वर्ष 2019-2020 में कई निवेशकों ने पैसा दिया, लेकिन न तो उन्हें प्लाट मिला और न ही पैसा वापस हुआ। पीड़ितों को चेक दिए गए जो बाउंस हो गए, यहाँ स्टाम्प पेमेंट हो गए। जब पीड़ित अपने प्लाट या पैसे लेने गए तो उनके साथ मारपीट भी की गई। एसीपी कर्नलगंज की जांच में आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जब तक 9 पीड़ित सामने आए और लोग जुड़ने की संभावना है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर ऑपरेशन महाकाल के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कानपुर नगर से मनीष गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके हैं, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पे इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी है, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सबों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको हमें पोजीशन नहीं दिया गया। इनके सदस्य बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट लगाया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहां से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे, जब पता नहीं चला। एक बार इनको पता चला तो फिर चेगेरी पे गए, वहां पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नलगंज अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे-जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएँगे, क्योंकि इनको भी ढूँढने में 1.5 साल लगा। जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में ना तो ज़मीन देना, ना तो पैसा रिटर्न करना। तो ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है, 420 का केस है, 70-71 का केस है और उसपे ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो। उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया है।